तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। नक्शे कदम पे तेरे अखिलेश चलेंगे, नक्शे कदम पे तेरे अखिलेश चलेंगे। आगे समाजवादी को वो लेके बढ़ेंगे, कायम रहेगी तेरी रिवायात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। जेपी का हर विचार पे तुझ पे रहा असर, जेपी के हर विचार का तुझ पे रहा असर। तेरा रहा हमेशा ही किरदार सेकुलर, तेरा रहा हमेशा ही किरदार सेकुलर। तुझसे मिली है सबको ये सौगात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। और खास करके वो बात बताने जा रहा हूं मैं जो नेताजी के अंदर थी। समझो, कितनों का तूने पल में मुकद्दर बना दिया, कितनों का तूने पल में मुकद्दर बना दिया। उसको ही तूने प्यार से अपना बना लिया, उसको ही तूने प्यार से अपना बना लिया। जिससे भी हुई तेरी मुलाकात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, भगवान का तू रूप जवानों के वास्ते। तुझमें है लोहिया दिखे जग, सबके लिए रहा है तेरा दर खुला हुआ, सबके लिए रहा है तेरा दर खुला हुआ। सबके दिलों में इसलिए तू है बसा हुआ। कोई किसी का धर्म हो या जात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। मंच पर उपस्थित अपना दल कमेरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि, पूर्व में रहे सांसद
आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष साथियों, के संस्थापक जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, साथियों के संस्थापक जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, उनको याद करने के लिए आए हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो उन्हें जानते होंगे वो ये बात जानते होंगे कि उनकी जन्म स्थान और हमारे को धन्यवाद देता हूं। हालांकि इनका कार्यक्रम इंदिरा गांधी, और देखिए कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या केवल सबका साथ कहने से सबका विकास हो जाएगा? क्या सबके साथ आने से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? गैर बराबरी तभी खत्म होगी जब जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सोनेलाल पटेल जी जिंदगी भर बहुजन समाज के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कई ऐसे मौके आए जहां उन्हें जोखिम उठाना पड़ा, उनकी जान पर को भी हमला हुआ। यहां पुराने साथी जानते होंगे, जब इलाहाबाद में एक कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम के दौरान पीढ़ी उस तरीके से कभी अपना जीवन नहीं चला पाई। उन्होंने और शायद भारत और देश की राजनीति करने वाले गेट का मतलब लोग नकल करते हैं। यहां पर शिक्षक भी होंगे कुछ लोग, और कुछ हमारे बहादुर छात्र भी होंगे जिन्होंने कभी न कभी पर्ची से कुछ किया होगा। हम और आप लोग परीक्षा पास करने के लिए छोटी पर्ची से काम चला लेते हैं, लेकिन सोचो अमेरिका में जाकर के कितनी बड़ी किताब रख करके भी अब हमें तो ये लगता है कि भारत में भी जिस तरीके से दूसरे देशों में किताबें एक हैं और बच्चों को किताब लेकर के जा करके भी परीक्षा देने का मौका दिया जाता है, तो हमें तो ये लगता है कि अमेरिका की तस्वीरें जो देखी और वीडियो जो देखा है, आने वाले समय में कुछ शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो यूरोप में है और दुनिया के दूसरे डेवलप्ड देश में है, किताब लेकर के ही परीक्षा लिखी जाएगी तो हम सब पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। पत्रकार साथी, उसका मतलब दूसरा मत निकालना। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर इस पे खबर आप लिखें और चलाएं तो ये रिसर्च कर करके बताना कि दुनिया में कितने देश हैं ऐसे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन कराते हैं। जब देश ने देखा डायरी से नकल हो रही थी तो ओपन एग्जामिनेशन क्यों ना हो। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। और ये एमओयू करने वालों को मैंने सदन में पूछा था कि अमेरिका गए होगे तो बताओ कहीं ट्रैफिक का इंतजाम कोई जानवर देखता है? आप लखनऊ से जहां कहीं से भी आए होंगे, आप कोई चौराहा शायद ही मिलाओ जहां पर ट्रैफिक के नए अधिकारी न खड़े हों। कल मैं बाराबंकी निकला था, गया था, हर चौराहे पे नई अपॉइंटमेंट हो गए हैं, कोई चौराहा नहीं बचा। सोचिए ऐसे लोग जो ट्रैफिक का इंतजाम दूसरों के हाथ में दे दिए, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं और आज के समय पर देख रहे हैं जहां पर हर चीज एक दूसरे के सामने आ जाती है, कोई बात छिपती नहीं है। और सोचिए एक ऐसी डगमगाती सरकार जिसका हम लोगों ने केवल वीडियो लगाया था। सोचिए एक डगमगाती सरकार का केवल एक वीडियो लगाया, योगा। सोचो कहां पहुंच गया वो वीडियो। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने? हम तो ये
कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना है। अगर यो का ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। इसलिए लड़ाई लंबी है और हमें उम्मीद है कि पत्रकार साथी भी हम लोगों का साथ देंगे। अब तो केवल चैनलों से तो लड़ना ही लड़ना है, एंकरों से भी लड़ना है। और अगर किसी पत्रकार को आपने कह दिया कि आप ईमानदार पत्रकार हैं तो उसमें भी लड़ाई हो जाएगी आपकी। इसलिए ऐसे समय पर हम लोग इस गोष्ठी को कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर सल्लाल पटेल जी ने जो संघर्ष और जो रास्ता दिखाया था उस पर हम लोग चलेंगे। तो ऐसे झूठ बोलने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर झूठ को फैलाना हो तो बीजेपी को बुला लो, उनसे बेहतर कोई नहीं झूठ फैला सकता है। अगर कोई आंकड़े किसी बारे में दिए जाएं तो उन आंकड़ों को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सवाल पीडीए का ही उठा है तो ये सरकार बताए, जो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जितने अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं उसमें पीडीए की संख्या क्या है, पीडीए की आबादी क्या है। जब हम और समाजवादी लोग सरकार में होते थे तो समय समय पर छापा जाता था कि ये लोग इस स्थान पे, इतने इस स्थान पर हैं। अब बीजेपी के लोग बताएं, सरकार उनकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में बड़ी बड़ी संस्थाओं में पीडीए की आबादी के हिसाब से क्या उनको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़ी लड़ाई है और हमें भरोसा है इस बात का कि पीडीए की लड़ाई को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। समाजवादियों को पीडीए को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे। अपना दल के संस्थापक बोधि सत्य शाकाई डॉक्टर सूर्यलाल पटेल जी के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, समाजवाद चिंतक एवं राष्ट्रकवि उदय प्रताप जी, इस कार्यक्रम के संयोजक मेरा चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज निरंजन जी एवं उपस्थित सम्मानित अपना दल समाजवादी पार्टी के नेतागण, आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। सोनीलाल जी के जन्म दिवस पर जातिवाद जनगणना का सवाल पर हो रही परिचर्चा डॉक्टर पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर पटेल ने 4 नवंबर 1995 को अपना दल की स्थापना करके वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के साथ सभी कमजोर तबकों की भागीदारी पर लंबा सवाल संघर्ष किया था। डॉक्टर पटेल डॉक्टर लोहिया को लेकर जब तक जीवित रहे अपने अधिकारों के लिए, वंचित समुदाय की भागीदारी के लिए आंदोलन की कमान, सामाजिक न्याय की लड़ाई की जिम्मेदारी आज हम इस देश में श्री अखिलेश यादव जी के पास है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश के वंचितों एवं पिछड़ों की लड़ाई बेखूबी वे आगे लड़ेंगे। इस संघर्ष में हम लोग सब उनका मिलकर साथ देंगे।